हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हैदराबाद में पानी से फिर तबाही। बालापुर झील टूटने से कई इलाके जलमग्न। तेज बहाव में कई गाड़ियां बही। हैदराबाद के लोगों से अभी घरों में ही रहने की अपील। सरकार ने कहा, हालात पर हमारी नजर। कानपुर में जमीन विवाद में पिता और बेटे को दबंगों ने पेट्रोल डालकर जलाया। दोनों की हालत नाजुक। आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में प्रशासन के छापे में 1 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए आतिशबाजी पर है बैन। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को 4 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई पुलिस। अब तक केवल 7 की हुई गिरफ्तारी। बलिया जिला कोर्ट में कल सरेंडर कर सकता है आरोपी धीरेन्द्र। करीबियों का दावा, सरेंडर के लिए आवेदन भेजा। बलिया में घटना वाले दिन का नया वीडियो आया सामने। नारेबाजी, बहस और मारपीट के बाद धीरेन्द्र ने भीड़ पर चलाई गोली। आरोपी धीरेन्द्र की भाभी ने रोते हुए प्रशासन की कार्रवाई को एक तरफा बताया। देवर को बेकसूर ठहराया। बलिया गोलीकांड पर सियासत तेज। कल एसपी बीएसपी नेता पीड़ित परिवार से मिले। योगी सरकार को घेरा। लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने विधायक सुरेंद्र सिंह को विद्वान और तेजस्वी बताया। बयान का समर्थन किया। देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद कंगना बोली, महाराष्ट्र में पप्पू सेना को मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जल्द आऊंगी वापस। कंगना और उनकी बहन रंगोली पार मुंबई की बांद्रा कोर्ट के आदेश पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप। गिरफ्तारी भी संभव। कंगना पर देशद्रोह का केस होने को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत बोले, कलाकार कलाकार होता है, हिंदू मुस्लिम कलाकार नहीं होता। मुंबई के अंधेरी में स्विफ्ट कार में लगी आग। वक्त रहते निकाला सवार। कार पूरी तरीके से हुई खाक। पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। बलविंदर के परिवार को मिली सुरक्षा। बलविंदर का परिवार बोला, जिस पर 42 आतंकी हमले हुए उसकी सुरक्षा हटा दी। ये सरकार की नालायकी नहीं तो और क्या है। दिल्ली दंगा केस में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट पेश की। कल ताहिर की पेशी। दिल्ली में पराली का धुआं पहुंचने से प्रदूषण बढ़ा। पंजाब और हरियाणा में पराली जल रही है। एनसीडी ने पानी का छिड़काव शुरू किया। बिहार के रक्सैल सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर छापेमारी में 23 किलो सोना मिला। कीमत 12 करोड़। नेपाल के परसा में रहता है प्रमोद का भाई जो फरार है। सुशील मोदी के रोड शो में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी। कैमूर के भभुआ में बाइक सवार बिना हेलमेट दिखे। कार सवारों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाए। चिराग पासवान ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। जमुई से बीजेपी के श्रेयसी सिंह को जिताने की ट्वीट पर अपील की। कहा, बीजेपी और एलजेपी प्रत्याशी ही मिलकर युवा बिहार, नया बिहार बनाएंगे। गया जिले के तंडवा गांव में आजादी के बाद से आज तक नहीं बन पाया पक्का पुल। युवाओं ने मिलकर चचरी पुल बनाया। गांव की जनता बोली, बस चुनाव में वोट लेने आ जाते हैं नेता। एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए चीन का नया प्रपोजल। सेना और सरकार की टॉप लीडरशिप को इसकी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक गहन विचार के बाद ही भारत कोई फैसला लेगा। म्यांमार की नौसेना ने भारत से मिली पनडुब्बी सिंधुवीर पर शुरू किया युद्धाभ्यास। चीन के प्रभाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत म्यांमार की मदद कर रहा है। हाल ही में आर्मी चीफ रंगून भी गए थे। महाराष्ट्र में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य जल ग्रिड स्थापित करने का सुझाव दिया। कहा, इस योजना से सूखा और बाढ़ दोनों ही आपदाओं से बचने में मदद मिलेगी। ओडिशा के 19 ऐसे गरीब बच्चों ने इस बार एनईटी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है, जिनके परिवार सब्जी, मछली और इडली वड़ा बेचकर घर चलाते हैं। एक एनजीओ के सहयोग से इन सभी बच्चों ने अपना भविष्य संवारा।
पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ढिलाई को लेकर फिर चेताया, बोले कोरोना टीकाकरण के लिए तैयारी जरूरी। देश में कोरोना केस 74 लाख के पार पहुंच गए, 65 लाख से ज्यादा रिकवर हुए। रिकवरी रेट 88%। कोरोना से देश भर में अब तक 1,13,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यूपी में कोरोना का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा होने का सरकार का दावा। कहा कल एक दिन में 1.5 लाख ज्यादा टेस्ट हुए। प्रदेश में एक्टिव केसेस अब करीब 35,000। असम में 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। मंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। कोरोना से छात्रों को बचाने के लिए स्कूल 2 शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए गए। गुजरात के बनासकांठा में 12 साल की मूक बाधित बच्ची से रेप के बाद उसका सिर काटा गया। पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी। लोगों ने कहा फांसी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नाबालिग से 9 महीने तक हुआ गैंगरेप। कथित प्रेमी समेत 4 लोग धमकी देकर रेप करते थे। पीड़ित के गर्भवती होने पर मामला खुला। सभी आरोपी गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन। 2 पुलिस वालों समेत 6 से ज्यादा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। नगर निगम उपायुक्त भी निलंबित। जहरीली शराब से हुई थी 14 की मौत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। बाइक सवार को रोककर ऐसा थप्पड़ मारा कि कान से खून बहने लगा। मास्क न पहनने पर रोका था।